Hello guys, my name is Samir and you are watching Hard to Easy YouTube channel. Guys, लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि लाइट क्या होती है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और हमने इसकी कुछ डेफिनेशंस देखी थी और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था, और फिर इसके बाद हमने देखा था कि इमेज क्या होती है और इमेज की हमने टाइप्स देखे थे, ठीक है। और हमने देखा था कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, और फिर इसके हमने उसके टाइप्स भी देखे थे स्फेरिकल मिरर के। अब फिर आगे फिर हमने इसकी कुछ डेफिनेशंस देखी थी, ठीक है गाइस। अब आज हम देखेंगे इसका कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। अगर गाइस अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10th की सभी वीडियोस मिलेंगी, हिंदी इंग्लिश मतलब हर सब्जेक्ट की वीडियोस मिलेंगी, ठीक है गाइस। प्लीज़ सपोर्ट मी, ठीक है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पहला, अब देखिए समझते हैं क्या है। देखिए फॉर अ स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉलर अपर्चर कंपेयर टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए स्फेरिकल मिरर जो होता है हमारा, उसकी एपर्चर छोटी होती है एज कंपेयर टू उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए स्फेरिकल मिरर जो होता है उसकी एपर्चर होती है, ये एपर्चर होती है ये, ठीक है। इसकी एपर्चर होती है वो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटी होती है, ठीक है। यही इस लाइन में कहा है। और इसकी जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ मैंने आपको बताया था कि ये होती है फोकल लेंथ, ठीक है। यहाँ पर आके सब लाइनें आके मिलती हैं, ठीक है। इसको कहते हैं फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। और ये जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस के हाफ होती है, मतलब रेडियस के आधी फोकल लेंथ होती है, ठीक है। अब ये जो है F = R/2 ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में, दोनों मिरर में ही ट्रू है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर मेरी फोकल लेंथ F हुई और रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा R हुआ, तो मेरा ये होगा रिलेशन, ठीक है। अब हमें इसे प्रूफ करना है, ये रिलेशन प्रूफ, इसका ये प्रूफ है वो एग्जाम में आता है, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसे आपको प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए पहले हम देखते हैं कॉनकेव मिरर का प्रूफ, मतलब F = R/2 पे कैसे होगा प्रूफ। देखिए हमने मान लिया कि हमारी M1 और M2 ये हमारी मिरर की एपर्चर है, ठीक है, जिसका P जो है पोल है और इसकी F जो है वो फोकस है और C जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब मान लीजिए ए लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक द मिरर एट A। देखिए मान लीजिए हमारी कोई लाइट की रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे ये लाइन पैरेलल आई, ये मिरर से टकरा रही है। टकराने के बाद क्या होगा कि ये मिरर रिफ्लेक्ट कर जाएगी ए बी। देखिए इसमें कहा है कि ए लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक द मिरर एट ए एंड इज रिफ्लेक्टेड अलोंग ए बी। देखिए ये मेरी लाइट ये आई ए और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इधर आ गई, ठीक है, ए बी, ठीक है। थ्रू द फोकस एफ से होकर ये लाइट, देखिए ये मेरी लाइट की रे आई इधर आई, मिरर से टकराई, फिर ये रिफ्लेक्ट करके फोकस से होकर चली गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ कि द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी टू द पॉइंट ए इज नॉर्मल टू द मिरर एट ए। देखिए जो लाइन है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, देखिए ये तो ये थी, ठीक है। अब इससे हमने एक नॉर्मल लाइन खींची। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल किसी भी प्लेन की। देखिए जैसे मान लीजिए ये मेरा कोई प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन की जो हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं उस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। देखिए ये रही नॉर्मल, ठीक है। ये देखिए 90 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। ये होती है हमारी पैरेलल, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, ठीक है गाइस। चलिए वैसे ही हमने एक लाइन हमने यहाँ से नॉर्मल खींच ली, ठीक है। अब क्या हुआ आगे देखते हैं क्या हुआ आगे। देखिए फिर क्या हुआ कि देयरफॉर एंगल OAC इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो मैं आपको पहले बताया था कि यहाँ पर OAC जो है वो हमारा एंगल इंसिडेंस हो गया, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ CAB हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी कोई लाइट किसी मिरर के ऊपर किसी सरफेस पर गिरती है तो वो लाइन होती है इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है।
अगर आपको नहीं मालूम तो हमारी जो पहली वीडियो थी उसमें आप देख लेना, ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसे देख लेना, ठीक है। वहाँ पर समझ जाएंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर ये देखिए एंगल OAC और देखिए यहाँ पर हमारा एंगल है, एंगल OAC इक्वल टू है एंगल CAF की। मैंने आपको बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लेना, वहाँ से आप इसे समझ जाओगे, ठीक है। तो देखिए एंगल इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए एंगल OAC इक्वल टू हो गया CAF की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, ठीक है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से उसे देख लेना, ठीक है। अब एंगल OAC इक्वल टू होगा एंगल ACF के। ACF ये देखिए, ये जो एंगल है हमारा, यहाँ पर हमारा एक Z बनना है, ठीक है। Z इसे हम कहते हैं, मतलब यहाँ भी हमारा कोई Z बन जाए, देखिए Z बन गया, तो ये हमारा ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है कि इसका ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, वही यहाँ पे बताया है, ठीक है। अब एंगल ACF इक्वल टू होगा एंगल CAF के। देखिए एंगल, अब देखिए ये देखिए ये यहाँ पर OAC इसके इक्वल था और यहाँ पर OAC इक्वल इसके इक्वल था, तो देखिए तो ये और ये दोनों इक्वल होंगे दोनों, तो देखिए मैंने लिख दिया ACF इक्वल टू CAF की, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। अब आगे देखते हैं, आगे आ गया AF इक्वल टू FC। देखिए अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ACF, इसमें क्या होगा, देखिए ACF इक्वल हो गया एंगल CAF की, ठीक है। नीचे कहा है कि AF इक्वल टू FC। देखिए अब क्या होगा, एंगल AF इक्वल टू FC। देखिए जब ये एंगल इक्वल है तो ये एंगल तो ऑब्वियसली इक्वल होगा, ठीक है। ये आपको मैथ में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। आपको याद रखना है कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हुए तो अगर ये एंगल इक्वल हुए तो मतलब अगर किसी ट्रायंगल की अगर दो एंगल इक्वल हुए तो उसकी साइज भी इक्वल होता है, इसकी मतलब उसकी लेंथ भी सेम होती है। जैसे ये वाली ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन इक्वल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा है कि AF इक्वल टू FC हो गया, AF इक्वल टू FC, ठीक है। अब आगे आ गया कि द एपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल। मैं आपको बताया कि स्फेरिकल मिरर की जो एपर्चर होती है वो बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। तो क्या होगा कि द पॉइंट A इज़ वेरी नियर टू पॉइंट P। तो क्या होगा, ये जो एंगल A है यहाँ पे क्या कहा है, द पॉइंट A इज़ वेरी नियर टू पॉइंट P। देखिए यहाँ पर हमारा A होगा, ये A जो है ये P के पास होगा लगभग, क्योंकि इसकी एपर्चर छोटी होती है, इसलिए ये A पॉइंट जो है P के मतलब P के बिल्कुल पास से ही होगा लगभग। तो देखिए क्या होगा, तो हमारा AF इक्वल टू PF हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आगे क्या होगा, ये देखिए PF ये आ गया, अब PF, ठीक है। तो हम PF हो गया, ठीक है। अब PF इक्वल टू FC। देखिए AF के बराबर FC है और AF के बराबर PF है, तो हम PF की जगह हम FC रख सकते हैं, ठीक है। अब FC क्या है हमारा, FC है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। तो इसे हम देखिए P से लेके C तक की हमारी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, तो इसका हाफ हो गया हमारा इतना हिस्सा। तो इसे हम देखिए इसमें कहा है कि देखिए ये है, यहाँ पे लिख रहा है हमारा, यहाँ लिख रहा है हमारा FC। देखिए हमारा FC हो गया ये वाला हिस्सा, ठीक है। और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, इसकी रेडियस है ये रेडियस है, और देखिए ये है इसका FC। तो देखिए मैंने आपको कहा था कि फोकल जो लेंथ, देखिए जो ये जो आधा हो गया, मतलब PC से आधा हो गया ये CF। तो इसे हम लिख सकते हैं, देखिए 1/2 PC कर सकते हैं हम इसे। सो गाइस यही इसका प्रूफ होगा। देखिए PC इक्वल टू FC, यहाँ पर F हमारा फोकल लेंथ है और R हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर है, ठीक है। अब हम प्रूफ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से, ठीक है। हमने देखिए पहला अगर लेट P बी द पोल, हमने मान लिया P हमारे को कोई पोल है, ठीक है। और F क्या है, F हमारी फोकस है
और सी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और M1 M2 हमारी एपर्चर, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अब मान लीजिए हमारी कोई लाइट है OA, ये इस पर आ गिरी, तो ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है कि उसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर होता है। यहाँ पर हो गया हमारा रिफ्लेक्टिव सरफेस। क्या होगा, ये रे यहाँ टकरा कर ये इधर चली जाएगी, ठीक है। मतलब अभी फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर चली जाएगी, देखिए अब अभी चले गई, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए अब यहाँ से लाइन आएगी, रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये इधर चली जाएगी, ठीक है। अब पहले भी हमने नॉर्मल खींचा था, नॉर्मल जैसे हमने यहाँ पर नॉर्मल खींचा था हमने नॉर्मल, ऐसे ही हमें यहाँ पर हम एक नॉर्मल खींचेंगे, ठीक है। नॉर्मल हमने यहाँ नॉर्मल खींच दिया। नॉर्मल खींचने के बाद देखिए फिर हमारे यहाँ हमारी लाइट गिरती है, मतलब ये जो लाइट हमारी गिरती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हमारे रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच का एंगल होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो देख क्या होगा, ठीक है। अब क्या होगा, along AB, ठीक है, सच दैट ऑन प्रोड्यूसिंग बैक द रिफ्लेक्टेड रे AB अपीयर टू कम फ्रॉम, देखिए जो हमारी रे है AB, ये हमारी AB रे हमारी इधर मतलब OA आकर ये यहाँ पर टकरा के ये इधर चलेगी, लेकिन ये हमें मतलब वापस आते हुए दिखाई देगी, देखिए ये वापस आते हुए दिखाई दे रही है। और नॉर्मल हमें यहाँ से वापस आते हुए दिखाई दे रहा है, वापस आता हुआ, ठीक है। सो देखिए हमें मतलब देखिए यहाँ पर हमारा ये इधर लाइन हमारी आ रही थी और यहाँ पर फोकस पर लाइन आ रही थी कॉनकेव मिरर में, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर रेस आती हुई दिखाई देती है। वैसे देखिए यहाँ पर हमारी रेस जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। सो देखिए अब क्या होगा, द लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पॉइंट ए। अब हम एक लाइन खींचेंगे, ए से लेकर एफ तक एक लाइन खींचेंगे। फिर क्या होगा, ऑन प्रोड्यूस हमने एक नॉर्मल भी खींच दिया। अब क्या होगा, यहाँ हमारा OAN, ओ कहाँ गया, OAN हमारा OAN जो है हमारा इंसिडेंट एंगल है, और NAB कहाँ गया, NAB हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब इसे प्रूफ करते हैं यहाँ की, देखिए OAN इक्वल टू NAB की जो मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था, पहली वीडियो में बताया था मैंने आपको, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। अब एंगल OAN इक्वल टू है एंगल FCA के, एंगल OAN इक्वल टू है एंगल FCA के, देखिए वो तो इक्वल हो गई, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ के एंगल इक्वल होगा, तो देखिए ये कहा है कि दोनों एंगल आमने सामने, तो दोनों एंगल इक्वल हो गई, ठीक है। अब एंगल NAB इक्वल टू है एंगल CAF के, एंगल NAB इक्वल टू है CAF के, एंगल NAB इक्वल टू है CAF के। देखिए ये हमारा ये और ये दोनों सामने सामने दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ओके गाइस, देखिए ये आर ये भी आर दोनों इक्वल हो गए। अब आगे प्रूफ करते हैं। अब देखिए NAB और CAF इक्वल टू आर, ठीक है। अब FCA और CF, अब देखिए मेरा CA, देखिए OAN के बराबर मेरा NAB है और NAB के बराबर मेरा FCA है, ठीक है। नहीं सॉरी, OAN के बराबर मेरा देखिए ये मेरा CAF है और देखिए देखिए फैलाया FCA मेरा OAN के बराबर, ठीक है। और OAN मेरा NAB के बराबर है, तो देखिए मैंने लिख दिया FCA इक्वल टू CAF, ठीक है। अब जब मेरे ये एंगल इक्वल हैं NAB, जो मैंने आपको पहले बताया था, एंगल N कहाँ गया, NAB इक्वल टू है एंगल FAC के, मतलब FAC के, तो देखिए इसकी जो लाइन है वो भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो देखिए AF इक्वल टू FC हो गया, AF इक्वल टू FC हो गया, AF इक्वल टू FC हो गया। देखिए एकदम इक्वल होगी, जो मैंने आपको पहले कॉनकेव में ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब आगे अब देखिए, अब इसकी जो एपर्चर है वो भी स्मॉल होगी, तो ये भी मेरा P के पास ही होगा, तो मैं यहाँ पर FC की जगह में PF लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा जो पॉइंट A है, ये मेरा पॉइंट A
ये पी के मतलब पी के बहुत पास होगा, ठीक है। अब देखिए अब मैं पी एफ इक्वल टू, देखिए मेरा ए एफ इक्वल टू एफ सी था और ए एफ इक्वल टू पी एफ था, तो मैं एफ सी इक्वल टू पी एफ कर सकता हूँ ना। तो देखिए मैंने वही कर दिया और मेरा एफ सी जो है, मेरा एफ सी जो है 1/2 पी सी है, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारे 1/2 पी सी हमारी फोकस है, मतलब पी सी हमारी रेडियस है। तो देखिए ये हो गया प्रूफ। आई होप गाइज यू आर अंडरस्टैंड। अगर गाइज वीडियो पसंद आई तो आई होप तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइज अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, इसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगा। और गाइज हम मुझे सपोर्ट करिए ऐसे ही मोर वीडियो के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।